फेरोज आप आ गए? हाँ बीना, आ गया हूँ। फेरोज आपको पता है दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उफ, मेरा खुदाया रहम कर हम गरीबों पर मेरे मालिक। हाँ बीना, मगर हम क्या करें, काम तलाश कर करके मैं तो थक गया हूँ। कहीं काम भी नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। इंशाल्लाह परेशानियां दूर हो जाएगी, कोई ना कोई रोजगार मिल ही जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। चलो अल्लाह खैर करेगा। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। मैं भी चेंज करके सोता हूँ, सुबह फिर जाऊंगा काम की तलाश में। यार सब मैं तो काम की तलाश है, मुझे काम करना है। और आपके पास कोई काम हो तो मेरे लाइफ बता मेरे को। यार अभी तो कोई काम वगैरह है नहीं, बहुत स्लो चल रही है। बाकी जैसे भी काम होता है सर देखो यार, मैं बहुत भाइयों आप हमारे आज आप यकीन करो मैं बहुत परेशान हूँ। तो घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। तो आप टेंशन नहीं लो। आप एहसान करोगे मुझे काम देके तो आपकी बड़ी मेहरबानी बात होगी। नहीं है, जैसे ही काम है बहुत परेशान हूँ। आप मोबाइल नंबर दे दो, जैसे काम की जगह होती है हम आपको फोन कर बता देंगे। अभी काम पे जो बंदे रखे हैं उनको तो हम निकाल नहीं सकते, बाकी आपको भी नहीं छोड़। जैसे कि हो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपके एहसान होगी। मैं आपको नंबर दे दो, हम आपको फोन करके बुला देंगे। मैं अभी इस टाइम बहुत परेशान हूँ काम के लिए। और रुबीना, रुबीना कहाँ हो भाई? बाबा क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। आप आ गए? हाँ तो गया हूँ, मगर आज भी कहीं काम का बंदोबस्त नहीं हुआ। अल्लाह खैर करेगा, रोजगार अल्लाह ही देगा, अल्लाह देने वाला है रोजगार। कभी दुआ भी मांग लिया करो अल्लाह से। तुम क्या समझती हो, मैं दुआएं नहीं मांगता क्या? अजीब बातें करती हो, तभी तो गुस्सा आता है मुझे। जितना कहूँ उतना समझो। आप तो हर बात में अल्लाह ताला से ही शिकायत करते रहते हो। तुम तो बस हर वक्त लड़ने के ही मूड में रहती हो, खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी परेशान करती हो। अरे पागल, कायनात चलाने वाला कभी हमारी भी सुनेगा इंशाअल्लाह। कुछ कहूंगी तो कहोगे ये फिर लड़ती हो। नहीं यार, बस बस यूं ही गुस्सा आ जाता है, क्या करूं? सुन भी लिया करो, हर बात पे गुस्सा मत किया करो फिरोज। अच्छा कहो, क्या कह रही थी? हाँ वो मैं कह रही थी, आज पड़ोसन आई थी। क्या कह रही थी आपकी पड़ोसन, जरा हम भी सुने। वो कह रही थी हैदर नगर के करीब कोई रेस आदमी रहता है, बड़ी बड़ी जागीरें हैं उसकी और गरीबों का हमदर्द भी है।
और नौकरियां भी देता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। आर्यन नाम का कोई सेठ है। आप उनसे जाकर क्यों नहीं मिलते? कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। हाँ, ये तो ठीक रही हो, मगर फिर सोचता हूँ किसी रफले में न पड़ जाऊं। चलो खैर, जाऊंगा कल भी उसके पास। खैर छोड़ो, आप भी सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। ये जिंदगी अपनी कैसे बिताएंगे, जिंदा रहेंगे या नहीं। कर जाओ ऐसा कुछ में, करे याद दुनिया मुझको, मर के भी जिंदा मैं रहूंगे या नहीं। ये जिंदगी अपनी कैसे बिताएंगे, जिंदा रहेंगे या नहीं। कर जाओ ऐसा कुछ में, करे याद दुनिया मुझको, मर के भी जिंदा मैं रहूंगे या नहीं। वॉचमैन, जी सर। अंदर आओ। यस सर। आपको अंदर सेठ ने बुलाया। यार भाई मैं तो समझता हूँ ये आर्यन सेठ जो है ये फिरोज खान को फंसा देगा किसी न किसी चाल में। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडस्ट्री के ऊपर भी देखो इसका नाम ही लिखा हुआ है, फिरोज खान, फिरोज इंडस्ट्री। तो ये इसी को फंसाएगा भाई। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि ये कल का उन्होंने काम पे रखा है और सारा कारोबार अपना इनके नाम पे कर दिया। बस वो कल का जो रखा है काम पे, तो वो इसी इंतजार में तो था कि ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मैं फंसा दूं। अब ये पूरी तरह से फंस चुका है, ये देखना भाई। अच्छा, तो ये तो फिर अब फिरोज खान को सोचना चाहिए था ना पहले बेचारा बेरोजगार था, क्या सोचना, तो रोजगार के तलाश में निकला। लेकिन अब भी इसके पास हल है, या तो ये काम छोड़ दे या फिर जाकर इसके पास पेश हो। हाँ, ये हो सकता है भाई, ये ऑप्शन इसके पास है। लेकिन देखो, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। रुबीना, कहाँ हो भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रुबीना, ये देखो काम भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। अब हम अमीर हो जाएंगे। ये देखो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। रुबीना देखो, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। सुनेगा क्यों नहीं, आखिर वो पूरी कायनात का मालिक जो है। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाए। हाँ, आमीन।
आइए आइए फिरोज खान। हुक्म कीजिए सेठ, कैसे याद किया हमें? गाड़ी लेके जाओ लकड़ी वाले गोदाम पे, वहां से माल भर के ईंटा वाले गोदाम पे उतार दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, केड़ा हाल है ने तुम्हारे? वालेकुम सलाम बाबा, खैर खैरियत खुश है? कहाँ घूमे, नजर ही नहीं आ रहा है। बस इधर ही यार। अच्छा है और सब खैरियत है? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। उससे तुम तैयार सुनाओ, हो तुम गए? कुछ बने या नहीं? नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं बने, अभी तो ऐसे ही बस बैठे हैं फिलहाल, काम वाम बंद लगा पड़ा है। अरे बाबा किधर घूमते तुम इतने दिन से? बस यार बीवी बच्चे हो गए, अब क्या करें यार। तो बीवी बच्चे तो सबके हैं, सिर्फ तुम्हारे हैं क्या? नहीं, फिर उनको भी टाइम काम पे जाते हैं सारा दिन। मुरादे थी कि पायलट बनेंगे, घंटा कुछ बने तो नहीं। पायलट की सोच छोड़ दो भाई। बस क्या करें यार, बीवी बच्चों में ही टाइम निकल जाता है। और भाई तबीयत ठीक है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है बाबा, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास हूँ मैं, फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश है? केड़े हाल है भाई तुम्हारे, केड़े हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खेल लगा पड़ा है। आप सुनाए शेख? अल्लाह का करम है। और आप सुनाए? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कहाँ बुधायो, ठीक ठाक मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे अल्लाह दिन का। कहाँ घूमते भाई? बस यार इधर ही घूमते, फिर गोट चला गया था, फिर इधर है उधर है, बस इधर ही घूम रहे हैं और क्या करें। अच्छा, हाँ और ब्याह सब खेर है तुम्हारी जिंदगी से? अल्हम्दुलिल्लाह, और खेल लगा पड़ा है सारा। अरे बाबा वो फेरोज को देखो, कल का वो आर्यन सेठ के पास गया लगा है, अभी सेठ हो गया है माशाल्लाह। मैं भी सोच रहा हूँ जाके लगूं उसके पास, मेरे पास भी काम धंधा नहीं है। वो तो बड़ा इसमंगलर है, मंशियात फरोश है, तुम उसके पास कैसे काम करते हो बेड़ा? अरे नहीं बाबा, वो मंशियात फरोश कहाँ है? अरे बाबा उसके पीछे सारे जिंदगी पुलिस लगी पड़ी है, तुम्हें यही पता नहीं है अभी तक? नहीं बाबा, वो मंशियात फरोश थोड़ी है, वो तो गरीबों को माल तकसीम कर रहा है, हम गरीबों को दे रहा है। नहीं नहीं, तुम गलत सोचते हो, तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है उसका। नहीं भाई, हमारे को खुद को माल दिया है उसने। अच्छा हाँ। सुनो सुनो बाबा, देखो मैंने अब सोच लिया है, मैं भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ उसके पास। अरे बाबा नहीं जाओ उसके पास, तुम फंस जाओगे, फंस जाओगे। उसने बहुत से लोगों को इसी तरह फंसाया है, तुम मेरी बात को समझो। नहीं बाबा, मैंने ठान लिया है, मैं तो उसके पास ही जाऊंगा। फिर तुम अपने मरने का बंदोबस्त भी कर लो। नहीं बाबा, वो सही बोल रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था तुम्हें बाबा समझाना। हम जाएंगे, मैं जाऊंगा उसके पास बाबा। बाबा जा रहे हो तो भले जाओ। बाबा वो तो बड़ा ईमानदार बंदा है, वो तो गरीबों में माल तकसीम कर रहा है, उसने हमारे को भी माल दिया है,
बड़ा ईमानदार बंदा है वो, सही तो बोल रहा है ये। भाई मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब तुम्हारी मर्जी है, जाओ कुछ भी करो। मेरे ऊपर जो फर्ज था वो मैंने आपको बता दिया, अब भले आप उसके पास जाके काम करो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है भाई। सही है भाई, चलिए बाबा, खैर करेगा हमारा नसीब हमसे। ठीक है बाबा, ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा बाबा। ये जिंदगी अपनी कैसे बिताएंगे, जिंदा रहेंगे या नहीं। कर जाओ ऐसा कुछ में, करे याद दुनिया मुझको, मर के भी जिंदा मैं रहूंगा या नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख पर मेरे परवरदिगार, मैं सही सलामत घर पहुंच गया। हाँ रुबीना, कुछ काम ही ऐसा है, तंग आ गया हूँ, मगर क्या? ये सब झेलना मुश्किल है। कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा था। नगमा मेरी बात सुनो। जो है ना अपनी पड़ोसन रुबीना, हाँ वो वाली रुबीना, मैं भी जानती हूँ उसे। उसके पास कुछ भी नहीं था, आज उसके पास सब कुछ है। ये इतना कुछ आया कहाँ से? सुना है किसी रईस के पास गया है काम करने। घर में कोई रईस है, उसके पास काम करने के लिए गया। सुना है वो तो कोई मरसाद फरोश है। मैं भी देख रही हूँ। मदद तो करता है, लेकिन वो किसी न किसी चाल में फिर उसको देखना फंसा देगा।
सिर्फ बुराइयां ही कर रही हो। ये कोई बुराई थोड़ी है, हम तो बातें कर रहे हैं। हाँ भाई क्यों? कल उसके पास कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है। जो ये कोई गिला हुई? हाँ, जो सुनेंगे वही बात करेंगे, वही करेंगे। गिला नहीं है बेटा ये। आइए आइए मेरी जान फिरोज खान। लेकिन इससे पहले सेठ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे वफादार साथी, बोलो क्या काम है? आखिरी मिशन है और इसके बाद मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा, ये मैं आपको बता दूँ। वाह जी, ये तो तुमने नहीं बात कर दी। मैं सिर्फ आजादी चाहता हूँ, ये आखिरी मिशन है आपका, इसको पूरा करूँ फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है, पहले ये तुम माल बताओ, उसके बाद हम बात करेंगे। जाओ जोएब और अली को बुला के लाओ।
आर्यन सेठ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। रोज अपना इनाम तो लेते हुए जाओ। कैसा इनाम? जाओ। तुम जाओ।
अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। केस नंबर 417 स्टेट वर्सेस आर्यन खान। प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा पेश करें। जनाब अली, मुल्जिम आर्यन खान पर पाकिस्तान पैनल कोड सेक्शन 302 और सेक्शन 395 और सेक्शन 120 बी के तहत संगीन इल्जामात हैं। ऑब्जेक्शन जनाब अली, प्रोसिक्यूशन सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, जबकि अदालत को ठोस सबूत चाहिए होते हैं। डिफेंस को एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा। ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन के पास इस मुकदमे का कोई गवाह या कोई ठोस सबूत है? जी जनाब अली, प्रोसिक्यूशन कुछ ऐसे सबूत पेश करेगा जो साबित करेंगे कि मुल्जिम आर्यन खान ही इस गैंग के मास्टरमाइंड और इसके लीडर हैं, और ये तमाम जो गैर कानूनी काम चल रहे हैं सब इन्हीं के अंडर चल रहे हैं। मैं अदालत के सामने अपना गवाह पेश करना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूटर को इजाजत है कि वो अपना गवाह पेश करे। शुक्रिया जनाब अली। फिरोज, क्या तुम मुल्जिम को पहचानते हो? अदालत को बताओ। जी जनाब अली, मैं आर्यन को अच्छी तरीके से जानता हूँ और इस काले धंधे का बेताज बादशाह सेठ आर्यन ही है। ऑब्जेक्शन जनाब अली, ये गवाह खुद एक मुजरिम है जो अपनी जान बचाने के लिए कहानी बना रहा है। कहानियां सिर्फ फिल्मों में की जाती हैं, अदालतों में नहीं। जनाब अली, गवाह ने कानून का साथ दिया है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और इसका बयान सेम एक जैसे है। अदालत डिफेंस को अपना मौक़िफ़ बयान करने का पूरा मौका फराहम करेगी। प्रोसिक्यूशन अपनी जिरा जारी रखें। जी जनाब अली, मैं आर्यन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो इस काले धंधे का बेताज बादशाह रहा है। जो भी स्मगलिंग होती है वो सिर्फ आर्यन ही करवाता है। मैं खुद एक स्मगलर हूँ जो सेठ आर्यन के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जो मैं इस काम में पड़ गया। डिफेंस क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इजाज़त है। जनाब अली, फिरोज, क्या ये सच नहीं है कि तुम इस जुर्म में बराबर के शरीक हो? जवाब दो फिरोज, चुप क्यों हो? और ये तमाम जराम जो मेरे फाजल दोस्त प्रोसिक्यूशन ने लगाए हैं, क्या ये गलत नहीं है? क्या तुम सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो? जनाब अली, प्रोसिक्यूशन अपना दूसरा गवाह पेश करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर को इजाजत है कि वो अपना गवाह पेश करे। शुक्रिया जनाब अली। जो कहूँगा वो सच कहूँगा। अच्छा, तो मैनेजर साहब, क्या तुम मुल्जिम को पहचानते हो? जी मेरा बॉस। और इस गैंग के मास्टरमाइंड का नाम यही है, आर्यन खान? जी जी जी। अदालत डिफेंस को अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका फराहम करती है। डिफेंस अपना मौक़िफ़ बयान करें। शुक्रिया जनाब अली। ये शख्स जनाब आर्यन खान किसी भी ऐसे जुर्म में मुलव्वस नहीं है जो के कानून के खिलाफ, जबकि ये तो गरीबों का हमदर्द, समाजी भलाई के कामों में मसरूफ अमल रहते हैं और इन पर तमाम लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। ऑब्जेक्शन जनाब अली। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। सिर्फ एक दिखावा है और असल काम तो इनके वो हैं जो मैंने आपको सबूत पेश किए जनाब अली, और मेरे फाजिल दोस्त को चाहिए कि वो अदालत में सबूत पेश करें। अगर नहीं है सबूत
तो फिर अदालत का वक्त जाया न करें। आर्यन सेठ बेगुनाह है, इस बात का क्या डिफेंस के पास कोई ठोस सबूत या गवाह है? मैं सबूत के साथ गवाह को भी पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। आर्यन सेठ को जानते हो? जी अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे जानते हो? मैं इसके पड़ोस में रहता हूँ। उन पर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं? सारे झूठे और वो गरीब नवाज है, जो तो यतीमों का गरीबों का बहुत ख्याल करता है, और ये इल्ज़ाम जितने भी हैं सारे बेबुनियाद हैं। ये जितने जो इल्ज़ाम लगाए हैं सारे झूठे हैं और बेबुनियाद हैं, और ये बहुत गरीब नवाज है और यतीमों की भी मदद करता है। मैं काफ़ी अर्से से इनको जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ये मंशा भरोसा नहीं है। प्रोसिक्यूशन एग्जीबिशन करना चाहते हैं? नहीं जनाब आली, मैं अदालत के सामने नगर के इंस्पेक्टर साहब को पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। तो इंस्पेक्टर साहब अदालत को बताएं कि क्या कहती है आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कि आर्यन खान बेगुनाह है जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त ने एक गवाह पेश किया? जी जनाब आली, फिरोज खान मेरे पास आए थे और उसने मुझे सारी कहानी बताई थी, और उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी थी, और यह है उसकी रिपोर्ट। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास मुलजिम फिरोज कौन सा बयान देने आए थे? क्या वो सारी कहानी सच थी या पुलिस की कोई नई चाल है? जनाब अली, सिर्फ गवाह ही नहीं, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड, माल की रिकवरी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट ये सब साबित करती हैं कि मुलजिम ही इस गैंग का मास्टरमाइंड है और ये तमाम कारोबार इन्हीं के हैं। तमाम सबूतों और गवाहों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लगाए गए तमाम इल्जामात सेक्शन 302 कत्ल करना या करवाना, सेक्शन 395 डकैती और सेक्शन 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी साबित हो चुकी है। लिहाजा ये अदालत आर्यन खान को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फिरोज पर भी इल्जामात साबित हो चुके हैं, लेकिन अदालत की कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए और फिरोज खान ने कानून का साथ दिया और पुलिस की मदद की, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का साथ दिया, इसलिए असल मुजरिम को पकड़वाने में पुलिस का साथ दिया, इसलिए कानूनी रियायत की सिफारिश करती है। ये अदालत फिरोज खान को 6 महीने के और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है। जुर्माना अदा करने की सूरत में फिरोज खान को बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। ऑर्डर